दिल्ली में प्रदूषण और प्रदूषण को लेकर सियासत तेज। इसी बीच सरकार का कहना है कि प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो सर, देखा गया कि अभी 2 दिनों में जो प्रदूषण सीवियर से वेरी पुअर की कैटेगरी में आ गया, पर कब दिल्ली वाले जो हैं अपने फोन्स पर देखेंगे कि जो प्रदूषण का स्तर है मॉडरेट और गुड की कैटेगरी में आएगा? सर देखिए, जो पिछले साल के पैटर्न है उसके मुताबिक तो अभी अगले 7 दिन तक को बहुत ऐसा बदलाव आने वाला नहीं है जो मौसम में है। पिछले साल के अंदर आज के दिन 433 AQI था, कल जो आने वाला है 445 होगा। पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ। और 19 तारीख को 451 था, 20 को 429 था, 27 तारीख तक लगभग 450 के दायरे में था पिछले साल। हमारा मानना है कि हम उससे बेहतर करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या कितना कर पाएंगे उसके लिए हम कड़े कदम उठा रहे हैं। पूरी सरकार ज़मीन पर है, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री MLA सब ज़मीन पर हैं। हमारी कोशिश है कि हम पिछले साल से बेहतर करने की कोशिश में हैं और हम उसमें ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे। सर, कौन कौन से ऐसे कड़े कदम हैं जो इस समय सरकार उठा रही है? देखिए, जो ऑलरेडी चल रहे हैं उसके अंदर MRS हैं। रात को सारी इस वक्त हमारी धुलाई रात को चल रही है सड़कों की। जो कूड़ा है वो रात को उठाया जा रहा है। कूड़े के पहाड़ों को 202 एकड़ में थे, हम उसको 45 एकड़ तो हमने उसमें से क्लीन ज़मीन को रिक्लेम कर लिया, मतलब बिल्कुल कूड़े का पहाड़ जीरो कर दिया वहाँ पे। और वैसे भी 60 मीटर से हम उनकी 45 या 40 मीटर तक ऊंचाई ले आए हैं, जहाँ पे अभी भी है बहुत बड़े मेट्रिक टन कूड़ा, लाखों टन मेट्रिक कूड़ा हमने प्रोसेस करके बाहर निकाला है दिल्ली से। इसी तरह दिल्ली के अंदर अभी अगले 3 दिन तक के लिए, अगले जो कल से ऑर्डर किया और कल से लागू होगा, उसमें दिल्ली के अंदर आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपका कंप्लाइंट होना चाहिए, आपके पास PUCC होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपकी गाड़ी को तब तक फ्यूल नहीं मिलेगा जब तक आप अपना PUCC नहीं करवाते। दूसरा, दिल्ली के अंदर जो बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं, ट्रक खास तौर पर जिनके अंदर मटेरियल आता है जो कि बदरपुर और रेता है, ऐसे बिल्डिंग मटेरियल, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बंद है, उनके ऊपर कंप्लीट बैन है। वो दिल्ली में आएंगे तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई बदरपुर रेता नहीं ला सकते। तीसरा, दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की बाहर की रजिस्टर्ड गाड़ियाँ जो दिल्ली के बाहर से आ रही हैं दिल्ली के अंदर, वो क्लीन फ्यूल के साथ आएँ, भारत स्टेज 6 कंप्लायंट आएँ। क्योंकि दिल्ली में अगर आके पोल्यूशन फैलाती हैं तो दिल्ली में हमारे लिए और चैलेंज हो जाता है। जब तक हमारा ग्रैप लगा हुआ है तब तक ऐसी गाड़ियां जो नॉन दिल्ली हैं, जो दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड हैं, जो दिल्ली की गाड़ियां नहीं हैं, वो गाड़ियां तब तक दिल्ली में नहीं आ पाएंगी जब तक वो अपने भारत स्टेज 6 की कंप्लाइंट नहीं होगी। क्लीन फ्यूल गाड़ियां ही दिल्ली में आएंगी। सर, देखा गया वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी सरकार ने कहा कि 50% जो लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम पर शिफ्ट करें। आज एक फैसला लिया गया है कि 50% वर्क फ्रॉम होम होगा। और इसके साथ ही जो मजदूर जो कई दिन से बेरोजगार हैं, जो कंस्ट्रक्शन काम बंद होने से, उनको भी 10-10 हज़ार रुपया महीना दिया जाएगा। बायोमास बर्निंग को रोकने के लिए लगातार हम अपने गार्ड चौकीदारों तक हीटर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे 10,000 हीटर अब तक हम पहुंचा चुके हैं। सर, दिल्ली में देखा जा रहा है सांसों का सबसे बड़ा दुश्मन वेहिकुलर एमिशन बताया जाता है। दिल्ली बतौर NCR का बहुत कम इलाका है, 1.5 करोड़ गाड़ियां सर रजिस्टर्ड हैं। कैसे ग्रीन कवर बढ़ाया जाएगा कि सर NCR की हवा फिर साफ? देखिए, गाड़ियां तो बढ़ ही रही हैं, रुक तो नहीं रही। इस पर भी कुछ सोचना पड़ेगा दिल्ली के लोगों को। दिल्ली के अंदर इतनी गाड़ियां आ चुकी हैं कि दिल्ली की सड़कें नहीं उसको पूरा कर पा रही। ये एक चैलेंज, बड़ा चैलेंज है। वो क्लीन फ्यूल पे ला रहे हैं, हम अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तो सारे के सारे को क्लीन फ्यूल पे ला रहे हैं। और जो दिल्ली के अंदर गाड़ियां हैं वो भी अब भारत स्टेज 6 ही रजिस्टर्ड होती हैं। मेरा मानना है कि जिस तरह से EV तेज़ी से हमने बढ़ाने का काम शुरू किया है, EV के चार्जिंग स्टेशंस लगाने का शुरू काम किया, इससे एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। दिल्ली में मैंने देखा है कि पिछले सालों तक अब तक 3.5 लाख गाड़ियाँ रजिस्टर हुई थी, लेकिन हमने 1 साल में आके उसको 1 लाख में इजाफा किया, सीधा 4.5 लाख गाड़ी 1 साल में अंतर आ गया। मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग EV को आना शुरू हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेकिन ओवरऑल दिल्ली के अंदर गाड़ियों का पोल्यूशन, डस्ट मिटिगेशन, कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन, इंडस्ट्री का पोल्यूशन, इन सबका एक मिश्रण है जिसको अलग अलग करके हमारी सरकार काम तीनों पे कर रही है। सिरसा जी, अभी प्रदूषण के मुद्दे को लेकर देखा जा रहा है सियासत भी बड़ी तेज है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज से देखा जाता है कि संसद में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तक प्रदूषण के मुद्दे को लेकर आपकी सरकार पर निशाना साधते दिखते हैं। तो उन्हीं की बीमारी दी हुई है, हमारी सरकार पे निशाना क्यों साध रहे हैं? प्रियंका गांधी जी बता दें, मैंने उनको पिछले साल का बता दिया। 17 तारीख को 433 था, आज के दिन उन्होंने मास्क लगाया था। सोनिया गांधी जी, आप बता दीजिए 18 तारीख को, कल जो आने वाला 450 था, आपने मास्क लगाया था? पिछले दिन में भी 400 कुछ था पिछले साल। मैं पिछले साल का पोल्यूशन बता रहा हूं, तब आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? अगर आपने तब ये इशू पार्लियामेंट में उठाए होते तो अब तक ये ठीक हो गया होता। हमें तो आम आदमी पार्टी बीमारी दे के गई है, 10 साल का कूड़े के पहाड़ दे के गई है जिनको हमने 40% हटा दिया है, टूटी सड़कें दे की गई है जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर नए तरीके से दोबारा से तैयार कर दिया गया है, दिल्ली को बर्बाद करके। और हर साल पोल्यूशन रहता था और बहाने लगाते थे, हम बहाने लगा रहे काम कर रहे हैं।
तो ये थे मेरे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा, जिन्होंने हमसे बातचीत करते हुए दिल्ली में कैसे प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे वो पीयूसी सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है उनको तेल नहीं दिया जाएगा, साथ ही जो BS6 के नीचे की गाड़ियां हैं उनकी एंट्री बंद कर दी गई है, और भी जो प्रयास हैं दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए किए जा रहे हैं। कैमरामैन प्रेम चंद मिश्रा के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.